एक नंबर क्वेश्चन है वैद्युत रसायन की परिभाषा दें। तो देखिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखिए विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसको वैद्युत रसायन कहा जाता है। और ये जो है में होती है, पात्र में होती है, जिसके कारण बैटरी बनती है। देखिए यहाँ पर सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उस युक्ति को विद्युत रासायनिक सेल भी कहा जाता है। इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए दो इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य विलयन में रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, सेल दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो है वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा जो है वैद्युत अपघटनी सेल। चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल, तो देखिए वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मतलब यह सेल ऐसा होता है ना कि केमिकल से विद्युत बना देता है। केमिकल से मतलब उसमें केमिकल रहेगा और वो विद्युत उससे निकलेगा, उत्पन्न करेगा। जैसे में गैल्वेनी सेल हो गया, वोल्टेरा सेल हो गया। चलिए अगला जो है विद्युत अपघटनी सेल। तो देखिए वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सेल आरेख क्या है, वो सेल आरेख कैसे बनता है। तो देखिए सेल आरेख क्या है समझिएगा। गैल्वेनी सेल के छोटे रूप को सेल आरेख कहा जाता है। सेल आरेख बनाने के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। जो पहली है यहाँ पर देखिएगा, सेल आरेख में एनोड बाईं ओर तथा कैथोड दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक, और दूसरा का इसका पॉइंट है, एनोड को लिखते समय धातु को पहले तथा लवण के विलयन के बाद में लिखते हैं। दोनों के बीच एक खड़ी रेखा खींचते हैं, जैसे डैनियल सेल के लिए खींचा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु और विलयन के अंतर पृष्ठ, मान लीजिए कोई धातु के छड़ है, ठीक, इस छड़ को इसमें डुबाया जाता है। ठीक है, तो विलयन इसमें है, इसके विलयन के अंतर पृष्ठ के बीच उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। यानी छड़ और यहाँ विलयन, इसके बीच में उत्पन्न होगा विभव, तो अब हम उसे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव के कारक किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव का कारक ये है, धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। विलयन में धातु आयन की सांद्रता होती है और ये जो है विलयन ताप पर निर्भर करती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के बारे में देखा, अब उसके प्रकार हैं। पहला जो है ऑक्सीकरण विभव। तो देखिए जब धातु आयन में परिवर्तित होती है तो उससे उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। और अपचयन विभव, जब धातु आयन धातु में परिवर्तित होता है तो उत्पन्न विभव
अपचयन विभव कहलाता है। देखिएगा अपचयन विभव क्या होता है, तो जब धातु आयन, यहाँ पर धातु था, ऑक्सीकरण विभव में हम लोग देखे थे तो धातु था, वो धातु आयन में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर है आपका धातु आयन जो कि बदल रहा है धातु में, ठीक, और बदलने के कारण जो है उसमें विभव उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम इसको अपचयन विभव कहेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो देखिए जब 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, मान लीजिए कोई धातु है और टेम्परेचर है 25 सेल्सियस और लवण के बिलियन मोलर जो है बिलियन मोलर एक मोलर विलयन में डाला जाता है, तो विलयनों में धातु तथा धातु के आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। देखिएगा समझिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु को किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है। ये मान लीजिए कोई धातु है, ये धातु है, ठीक, और ये विलयन है, ठीक, ये विलयन है और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और धातु को डाल दिया जाता है, तो धातु और आयनों के बीच, ठीक है ना, क्या विभव उत्पन्न हो जाता है, ये धातु और आयनों के बीच में विभव उत्पन्न होता है, तो इसको बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिए धातुओं को उनके क्रियाशीलता को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं को अनेक मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल। देखिए वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे उसे गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल कहा जाता है। गैल्वेनी सेल में 2 इलेक्ट्रोड को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है। इस दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप, मतलब दोनों क्रियाओं के बाद विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। गैल्वेनी सेल के 2 इलेक्ट्रोड को अर्ध सेल भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, गैल्वेनी सेल की विशेषता। तो देखिए गैल्वेनी सेल की विशेषता ये है, इस सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। और इस सेल में 2 भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, उन्हें अर्ध सेल कहा जाता है।